ऐसी गारंटियां देते हैं जिनको अगर अमल में लाया जाए तो राज्य और देश दिवालिया हो जाएगा। 4 यूनिट जो निःशुल्क दी जा रही है उसको 100 यूनिट किया जाएगा। अगर जिसको फ्री करना है तो पहले साल से करेगा ना, कि चुनाव में फ्री करना तो धोखा है। खूनवा पसीना शहरिया में भैया, कौड़ी के भाव में बिकाइल बा। सुनवा पसीना शहरिया में भैया, कौड़ी के भाव में बिकाइल बा। चल उड़ चल शुगना गाँवा के हो, जहाँ माटी में सोना हिराइल बा, माटी में सोना हिराइल बा। मैं देखता हूँ गौरव का गाना सुनने के लिए लोगों की यहाँ पर भीड़ जुटी रहती है। अब मजा आता है आप लोगों को गौरव का गाना सुन के। शानदार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। धरती पुत्र आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूँ विद्यानाथ झा, और आज बात करेंगे कि फ्री में लेना है कि नहीं लेना है। आज बात करेंगे कि पूरी दुनिया में भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नंबर 1 हो गए हैं, तो इस पर आप लोगों का क्या कहना है, और उस रिपोर्ट के बारे में भी आज आपको बताऊंगा, जिस रिपोर्ट के जरिए यह बताया गया है कि कैसे दुनिया में हिंदुस्तान का जलवा है। तो एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए अपने लिए ही, और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और आपको बताता हूं सबसे पहले कि मोदी ने भारत को नंबर 1 कैसे बनाया है, और जो विरोधी हैं, एंटी इंडिया सोचने वाले हैं, उन लोगों के आंसू आज क्यों नहीं रुक रहे हैं। बता दूं सबसे पहले, थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए ताकि समझ पाए कि क्या चल रहा है। देखिए, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इंडेक्स रैंकिंग जो है, उसमें हम 2015 में 81वें यानी कि 81 रैंक पर थे, और अब 40 पर आ गए हैं। साइंटिफिक पब्लिकेशन रैंकिंग में 7 में 3 पर आ गए, पहले 7 पर थे, अब 3 पर आ गए हैं। इनोवेटिव रजिस्टर्ड जो रैंकिंग है, उसमें 15,262 ऐसे इन्वेंशन का जिक्र हुआ है पिछले 9 साल में, जो पहले कभी 5 से 7,000 हुआ करता था। तो जोरदार ताली बजा दीजिए, आप लोगों का ही काम है भाई, ये आप लोगों की वजह से है। ये देश तो कोई चला ही रहा है, लेकिन कर आप लोग रहे हैं, है ना। तो कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं हिंदुस्तान के लिए? बिल्कुल कर रहे हैं जी। क्या करते हैं? मैं पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई करते हैं, इसके बाद नौकरी करेंगे, कुछ इनोवेशन भी करेंगे, स्टार्टअप भी करेंगे, तो ऐसे देश चलता रहेगा। माता जी नमस्कार, क्या करती हैं आप? मैं एक हाउसवाइफ हूँ। हाँ, ये सबसे बड़ा काम है। हाउसवाइफ बच्चों को पाल पोसकर और डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बनाने का काम है। मैं बीजेपी में भी हूँ। बीजेपी में भी है? अच्छा, ऐसे पत्ता कोई नहीं खोलता कि मैं बीजेपी में भी हूँ, लेकिन जनता भोली वाली है, कह देती अच्छी बात है। तो क्या करती है बीजेपी में? मैं समाज सेवा। समाज सेवा, बहुत बढ़िया। और आप क्या करती हैं? मैं डेंटिस्ट। डेंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं। बहुत स्वागत है आपका, जोरदार ताली बजा दो भाई साहब एक बार धरती पुत्री के लिए। क्या नाम है आपका? हर्षवीन। हाँ, हर्षवीन। हर्षवीन, कहाँ की रहने वाली है? दिल्ली। दिल्ली की ही रहने वाली हैं। तो क्या लग रहा है कि देश आगे बढ़ रहा है, और मोदी जी देश को आगे लेके जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। हाँ। तो वहाँ पर डेंटिस्ट की जो आपकी क्लिनिक है, वहाँ पर लोग ज्यादा आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आ ही रहे। आ रहे हैं। मतलब ये है कि लोग चॉकलेट ज्यादा खा रहे हैं, है ना। चॉकलेट जो ज्यादा खाते हैं भैया, उसको डेंटिस्ट के पास जाना ही पड़ता है। क्या मैडम, है ना? आप क्या करती हैं?
मेरी एकेडमी है, मैं बच्चों को सिखाती हूँ, उनको अपने पैरों पर खड़ा करती हूँ। बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाती हैं, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है। तो कैसे खड़े होते हैं बच्चे और क्या सिखाती हैं? 2 लाइन हमारे दर्शकों को भी बता दीजिए। बिल्कुल, मेरा मेकअप स्टूडियो और एकेडमी है, जिसमें मैं बच्चों को जो इकोनॉमिकली वीक बच्चे होते हैं बेसिकली, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मेकअप कोर्स कराती हूँ, ताकि वो फ्रीलांसिंग में भी काम कर पाए। बहुत जोरदार ताली बजा दीजिए भाई साहब। ये तो सब कुछ चलता ही रहेगा, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो लोगों को अपने पांव पर खड़ा होना सिखा देते हैं। जय श्री राधे। अरे ये लगा के आए हैं जय श्री राधे। कहाँ से आए? वृंदावन से आए? जी नहीं, मैं मथुरा से आए? शाहदरा से आए। शाहदरा से आए हैं। तो राधे राधे शाहदरा में भी है। और क्या चल रहा है? बस सब ठीक चल रहा है। मुझे एक बात कहना है कि मोदी अपने देश के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, मगर हमारी जो जनता है वो लोभी और लालची होती जा रही है। जो कहता है 2000-3000 रुपए दूंगा, वोट उसको दे देती है। मोदी अपनी इमेज विश्व में बना रहे हैं, मगर भारतीय जनता पार्टी राज्यों में अपना जो जन समर्थन है वो खोती चली जा रही है, सिर्फ लालची लोगों की वजह से। आज हमारा देश बहुत आगे बढ़ने के लिए है और बहुत आगे बढ़ेगा अगर ये लोभी और लालची देश लोभी और लालची लोग अपना समर्थन बीजेपी के प्रति रखें, देश के प्रति रखें, देशभक्त बने। आज हर व्यक्ति भगत सिंह की बात करता है, मगर भगत सिंह कोई बनना नहीं चाहता। आज B.R. अम्बेडकर की बात करते हैं, मगर B.R. अम्बेडकर कोई नहीं बन सकता और ना बनना चाहता है। कल के लिए अगर ये मोदी नहीं रहते हैं तो इनकी बात किताबें में होगी, सब इनकी जय जयकार करेंगे, मगर आज लोभी जनता मोदी के पैरों के तले से जमीन निकालने पे। ठीक है, आज देखिए, मुझे पता नहीं कि भाई साहब ने कैसे मुद्दे को पकड़ लिया, लेकिन एकदम पकड़ लिया अच्छे से। कैसे पकड़ते हैं? एकदम दोनों हाथों से पकड़ लिया इन्होंने। बात यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में कहा कि भाई साहब फ्री के चक्कर में कुछ पार्टियां और नेता हमारे देश का दिवाला निकाल देंगे। तो मुझे एक चीज बता दो कि फ्री में किस किस को क्या लेना अच्छा लगता है? अच्छा लगता है फ्री में कोई सामान मिले तो? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अच्छा लगता नहीं लगता। क्यों? फ्री में हर चीज क्यों मिलनी चाहिए? जब डिस्काउंट पे मिले तो? डिस्काउंट चलेगा, फ्री नहीं चाहिए। फ्री नहीं चलेगा। और फ्री में कोई कहे कि हम 2000 रुपए देंगे, महीने में घर बैठ के खाओ, तो क्या चाहिए? नहीं चाहिए। अगर फ्री बैठ के खाना तो घर भी करेंगे, जाके काम नहीं कर लेंगे। ये भैया है हिंदुस्तान की बेटियां। और बेटे क्या सोचते हैं? बिल्कुल काम करके अपना धन अर्जित करेंगे, वो अपने पैर पे खड़े होंगे, आगे बढ़ेंगे। तो फ्री भी फेल हो जाएगा फिर तो। क्या जी? इसका मतलब यह है कि मुफ्त की जो राजनीति है कि पैसा देंगे, रोजगार का पता नहीं, वो फेल हो जाएगा। चलिए अपने मेहमानों से मिलवा देता हूं जरा। हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आऊंगा आपके पास। और इसके अलावा भी मैं कहता हूं ये शो आप लोगों का है, तो हाथ उठा के रखिएगा, जिसको बोलना हो उसके पास मैं आऊंगा। यासिर जिलानी साहब है, प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत है। करण वर्मा पॉलिटिकल एनालिस्ट है हमारे साथ। नेहा शालिनी दुआ है हमारे साथ, पॉलिटिकल एनालिस्ट। B.R. कौशिक साहब है कांग्रेस से। आज टक्कर इन्हीं से, कांग्रेस से टक्कर है, क्योंकि राजस्थान से भी बयान आया है। उधर राहुल गांधी विदेश में है, तो अमेरिका की तरफ से जो रिपोर्ट आई है उसमें हिंदुस्तान और मोदी जी को नंबर 1 बता दिया गया है। तो आप जवाब देंगे। हमारे साथ रमेश ठाकुर जी है, पॉलिटिकल एनालिस्ट। संजीव कौशिक जी भी हमारे साथ, जिन्होंने दिल्ली में सबसे पहले फ्री बिस की शुरुआत की थी। भाई साहब, यहीं से मॉडल पूरे देश में जा रहा है कि दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है, तो हम 100 यूनिट तो दो ही सकते हैं। ये पूरे देश में संदेश चला गया है कि मुफ्त में बांटो और वोट लूट लो। रोजगार मत दो, बच्चे पढ़ा दो। शिक्षा उच्च शिक्षा कर दी, शिक्षा में सुधार कर दिया, पर रोजगार में सुधार नहीं किया। बच्चे पढ़ लिख के बेरोजगारी पे घूम रहे, उनके बाद नहीं। हाँ जी मैडम, बताइए जल्दी से। फ्री जो एक प्रचार है वो कुछ नहीं है, सिर्फ इंसानों को, लोगों को अपाहिज बना रहे हैं लोग। फ्री का जो चक्कर है ना, वो अपाहिज बनाना है और कुछ भी नहीं है। ये तो बीजेपी की नेता है, आप इसलिए बोल रही हैं। बिल्कुल नहीं। अभी आम आदमी पार्टी की नेता होती तो बोलती ऐसा। बिल्कुल क्यों होती? मैं नेता ही क्यों होती? मैं गलत पार्टी का नेता बनना ही पसंद नहीं करूंगी। अरे इतना क्या बुरा है? और शीश महल से नाराज हैं क्या? हाँ, अब एक बात बताइए, सुनो 1 मिनट, मेरी बात तसल्ली से सुनना। अब कितनी तसल्ली, दूसरी बार आ चुकी। नहीं, और भी। शीश महल में वो बैठेगा, दिल्ली के जो बड़े बूढ़े हैं उन्हें पेंशन कौन देगा? कैसे पेंशन बंद कर रखी उसने 60 साल की?
वो अपना शीश महल दे अरे रहे। 200 यूनिट बिजली फ्री, नहीं पानी चाहिए, फ्री, नहीं चाहिए। अरे इतना सब कुछ फ्री आम आदमी पार्टी दे रही है, तब भी नाराजगी है। भाई साहब गजब है। लेकिन एक सेकंड आ रहा हूं, शालिनी जी ने हाथ उठा लिया है बीच में। सबसे पहले भाई साहब, क्या दिक्कत है? देश आगे बढ़ रहा है, इतने सारे आंकड़े हैं ना कि अगर मैं पढ़ता चला जाऊंगा भाई साहब तो आधे घंटे का शो वैसे ही चला जाएगा कि क्या क्या 9 साल 10 साल में हो गया है। आप लोग कहते हैं कि मोदी बेकार, देश बेकार, बीजेपी बेकार, ये बेकार, पत्रकार बेकार, टीवी बेकार, सब बेकार, सिर्फ कांग्रेस अच्छी है। देखिए 62 रुपया हमारा डॉलर की जो कीमत थी 62 रुपया थी, आज 83 रुपया डॉलर की कीमत है। मोदी जी ने कहा कि बांग्लादेश का रुपया नहीं गिरता है, पाकिस्तान का रुपया नहीं गिरता है। दोस्तों भाइयों, मैं शासन में बैठा हूं और आज किस प्रकार से 82 रुपए का डॉलर 82 रुपया हो चुका है, 83 हो गया, 1 रुपया, 83 रुपए कुछ पैसे हो गया है। तो आप तो ये उन्नति है, ये तरक्की है। ये अच्छा एक चीज मैं पूछ लेता हूं, एक सेकंड यासिर भाई आप जवाब देंगे। 83 रुपए का डॉलर हो गया तो आपका क्या नुकसान हुआ है? सर जो नहीं जल्दी बताओ, 83 रुपए का डॉलर से क्या नुकसान हुआ है? सर नुकसान पता ही नहीं है जनता को। अब मैं बता रहा हूं भाई साहब, नुकसान और फायदा उनका है जिनका डॉलर आता है और जाता है। हाँ। कांग्रेस कैसे बोलती है समझ में नहीं आता। जीडीपी का ग्रोथ रेट आज का आपने देखा है 7.2 है, और इनकी जो मुफ्त रेवड़ी क्यों कही जा रही है? इनका जो कांग्रेस का विजन रहा है, मान लीजिए कि एक योजना में इन्होंने 500 के सिलेंडर की बात कही है, जब वो योजना अपने राज्य में लागू करेंगे और उसका बजट 5000 करोड़ होगा, तो इनके खुद के प्रधानमंत्री ने कहा था कि 1 रुपया बेचता हूं 85 पैसे भ्रष्टाचारी खा जाते हैं, तो वो 5000 में 85% तो भ्रष्टाचारी खा जाएंगे। इसलिए इन्हें मुफ्त की रेवड़ी में मजा आने वाली बात इन्हें लग रही है, उस पर ये चर्चा नहीं करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ मोदी गवर्नमेंट को इसलिए टारगेट विदेश की धरती अपनाते हैं। अभी नया इनका एपिसोड शुरू हो गया है राहुल गांधी का। मतलब अजीब विडंबना है कि राष्ट्रगान जब होता है तो लोग नहीं खड़े होते, और कांग्रेस के नेता के अंदर शर्म नहीं बचा है कि वो इस पर टिप्पणी नहीं करते। राष्ट्रगान 23 करोड़ इस देश के अंदर गरीबी रेखा से नीचे थे और आज 27 करोड़ है। ये उन्नति है। सरकार कुछ नहीं कर रही है, ठीक है। जिस प्रकार से आंकड़े लेकर के आते हैं, आंकड़े लोगों की बच्चों को रोजगार के नाम पे कुछ नहीं है। आज हमारा बेरोजगार बच्चा सड़कों पे घूम रहा है। 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, वो कहाँ है? मैं पूछना आइएगा, भारत के अस्मिता पे ठेस पहुंचाने पे कोई सवाल नहीं। राष्ट्रगान पे लोग बैठे हुए, आपको शर्म नहीं आई? और वहां से देश के प्रधानमंत्री के लिए गाली देने का काम। आप एक सेकंड यासिर भाई प्लीज आ जाइए अपनी जगह पर। मैं आ रहा हूं करण के पास, एक बार मैं जाना चाहता हूं क्योंकि करण उन्होंने चैलेंज किया है कि ये आंकड़े आप लेकर आ जाते हैं। ये मेरे यानी कि विद्यानाथ झा के आंकड़े नहीं है भाई साहब, या भारत सरकार के भी आंकड़े नहीं है। ये उसी अमेरिका के आंकड़े हैं जिस अमेरिका और लंदन में जाकर राहुल गांधी भारत पर, भारत के लोगों पर और बीजेपी के साथ साथ जब आरोप प्रधानमंत्री पर लगाते हैं तो भूल जाते हैं कि आप देश की भी बखिया उधेड़ देते हैं। तो सवाल यह है कि बीजेपी और मोदी पर आप उठाइए लेकिन देश को तो बचाइए। लेकिन करण सवाल यह है कि आंकड़े सारे फर्जी हैं, तो असली क्या है, सही क्या है? देखिए विद्या जी, हमारा देश आज 7.2% से ग्रो कर रहा है। अमेरिका 2.1% पे लुढ़क गया, 2.1 पे। यूके, बर्तानिया, बड़ी बड़ी बातें होती थी, 4%, 3.9% पे लुढ़क गया। चाइना 3% पे लुढ़क गया। अरे भाई कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में? ये हमें बता रहे हैं कि हमारे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। 37 करोड़ युवा को मुद्रा योजना के तहत लोन मिला है अपना काम करने के लिए। 37 करोड़। अगर 1 या 2 को भी रोजगार दिया हो तो कितने रोजगार मिले हो? आप लोग की गणित बहुत अच्छी है, आप लोग खुद आंकलन लगा लेंगे। 11 करोड़ लोगों को किसान सम्मान निधि योजना से डायरेक्ट बेनिफिट जा रहा है। 9 करोड़ टॉयलेट बना दिए, 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया जब जरूरत थी। अरे ये सरकार वो है, ग्रो भी कर रही है, इन्फ्लेशन भी नहीं बढ़ रहा है। अरे मोदी जी, एक दिल है, कितनी बार जीतोगे? एक दिल है, कितनी बार जीतोगे? लेकिन एक दिल इनके पास भी है। इनका दिल क्यों नहीं जीत पाते हैं मोदी जी?
आंकड़ों को उठाइए, कड़ाही में तौलिए और छनकाइए और ऐसे बेरोजगार पैदा कीजिए आप। कैसे बेरोजगार? एक सेकंड, कौन कौन बेरोजगार है? एक सेकंड, पहले दिखा दीजिए कौन कौन बेरोजगार है। अभी ये जनता पीछे पड़ जाएगी। एक लड़का जो पढ़ाई करता है, पूछिए उससे कि वो बनना क्या चाहता है, उसे आप पकौड़ा तलवाना चाहते हैं? अच्छा, यहाँ जितने लोग खड़े हैं सब बेरोजगार हैं क्या? नहीं, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, ये अपमान होता है जनता का कि यहाँ जितने लोग खड़े हैं सब बेरोजगार हैं। बात को घुमाइए नहीं, घुमा नहीं रहा हूँ। आपने कहा है कि ऐसे बेरोजगार, तो मैं पूछ रहा हूँ कि ऐसे बेरोजगार का क्या मतलब है? अब मूल मुद्दे पे आ जाते हैं ना। देश के राजनेता या राजनीतिक दलें राजनीति क्यों करती हैं? गरीबों के लिए, सबसे जमीन पे जो निचले पायदान पे खड़े हैं लोग उसके लिए, या धननाशकों के लिए? क्या इसलिए राजनीति करते हैं कि 2 लाख का पेन, 2 लाख का चश्मा और 8,500 करोड़ का हवाई जहाज खरीदेंगे अपने लिए? क्या इसलिए राजनीति करते हैं कि 12,500 करोड़ का संसद भवन में बैठेंगे? इसलिए राजनीति करते हैं? अरे राजनीति करते हैं तो लोगों को मुफ्त में शिक्षा दीजिए। गरीबों के बच्चे, अमीरों के बच्चे एक स्कूल में पढ़े, गरीबों के बच्चों और अमीरों के बच्चे एक। अरे लोग कह रहे हैं शीश महल, देखिए ये पीछे से आवाज आ रही है कि शीश महल, शीश महल। भाई साहब, आप दूसरों पर आरोप लगाते हैं और मुख्यमंत्री साहब दिल्ली के शीश महल में बैठे हैं। जलिए मत, दिल्ली की जनता उनके कामों की वजह से वोट देती है, उनके शीश महल को देख के नहीं वोट देती है। आप एक सेकंड, हाँ उनके देखिए काम, राशन कार्ड बंद हो गए, राशन कार्ड नहीं बन रहे, आपका पेंशन जी, वृद्धा पेंशन बंद कर दी। अब बताइए क्या काम कर रहे हैं? अपना भरे जा रहे हैं, खाली अपना घर भर रहे हैं। अच्छा एक सेकंड, हाँ, मुफ्त में तो सिर्फ और सिर्फ भीख मांगी जाती है और मुफ्त में और कुछ नहीं मांगा जाता। लेकिन भीख मांगने से अगर वोट मिल जाए तो राजनीतिक पार्टियां वो भी कर लेती है ना। यही तो मैं बोल रही हूँ, केजरीवाल जी चाहते हैं दिल्ली की जनता को मुफ्त में भीख दें, और वो केजरीवाल जी नहीं कर पाते, इसलिए पंजाब में केंद्र सरकार से मांगते हैं थोड़ी भीख दे दीजिए, हम थोड़ा सरकार चला लें। तो ये है इनकी हालत कि इनको भीख खुद चाहिए और फ्री बीज की बातें करते हैं। वेनेजुएला को नहीं देखते और ना ही श्रीलंका को देखते हैं। इस देश के लोगों को भी भिखारी बनाना चाहते हैं, मुफ्त का भिखारी, जो कि प्रधानमंत्री जी नहीं बनने देंगे और ना ऐसा कभी होगा। आप सपने देखिए, सपने। हाँ, इसी तरह के भाषा के वजह से दिल्ली की सरकार से भी बाहर है, एमसीडी से भी बाहर है, उन जगहों से भी बाहर जा रही है जहां से जनता बाहर। देखो, किसी भी सरकार का अगर उपलब्धियों की अगर बात करते हो तो क्रिटिसाइज भी होना चाहिए। जब किसी पत्रकार के चेहरे पे सरकार की बड़ाइयों की अगर चेहरे पे खुशी हो, जैसे आपके चेहरे पे दिख रही है, तो लगता है कि सरकार बहुत खुश है, सब बढ़िया काम कर। तो मैं क्या करूं भाई साहब, ये जो आंकड़े हैं इसको लेकर यहाँ ऐसे बैठ जाऊं और आंसू टपकाऊं? बोलिए, मैं कहूंगा कि एक सेकंड रुक जाइए भाई साहब, पाठक जब रुक जाइए, आपने मुझ पर सवाल उठाया है, अब मैं जवाब दूंगा आपको। आपने पत्रकार पर सवाल उठाया है, आपको सुनना पड़ेगा। यासिर भाई आ रहा हूं, लेकिन भाई साहब मुझे बता दीजिए, ये मॉर्गन स्टैनली विद्यानाथ झा की कोई कंपनी है क्या? अरे मोदी सरकार की कंपनी है क्या? आम आदमी पार्टी की कंपनी है क्या? कांग्रेस की कंपनी है क्या? अरे भाई साहब, अमेरिकन कंपनी है जिसके ग्राहक कई देश हैं, कई कंपनियां हैं, कई सोसाइटी है, और वो क्या कह रही है सुन लीजिए। नहीं पाठक जी का मुंह बंद कराना जरूरी है, ऐसे लोगों के पास एक ही काम है, जो सवाल पूछ रहा है उसी पर सवाल उठा दो। एक सेकंड रुक जाइए, किसी के पास नहीं आऊंगा, पहले गिनवाऊंगा। इसने कहा है कि 10 बड़े बदलावों की वजह से भारत मजबूत बना है। दूसरी सुन लीजिए, अरे बताएंगे तो है ही, पहले मेरी सुनिए, आज पहले मैं बोलूंगा। विपक्ष मोदी को लोकतंत्र के लिए खतरा बताता है, लेकिन मोदी ने दुनिया भर में भारत को मजबूत कर दिया है। ये कौन कह रहा है? ये मॉर्गन स्टैनली, ये कंपनी है। तो भाई साहब देखिए, हम तो सवाल भी नहीं पूछ पाते क्योंकि आपका जो आरोप है हमारे ऊपर मढ़ा जाता है। देखिए, ये एंटी मोदी गैंग जो है ना, इसके पेट में दर्द इसलिए है कि 10 साल में भारत इतना मजबूत हो गया है, सर्वश्रेष्ठ देशों में वो शामिल हो गया है। उसको एक राष्ट्र का जो राष्ट्राध्यक्ष है वो द बॉस कहता है। एक राष्ट्र का अध्यक्ष आके जो शिष्टाचार में पैर छूता है, एक राष्ट्र का अध्यक्ष
आउट ऑफ द वे जाके ऑटोग्राफ लेता है। ये एंटी मोदी गैंग को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और ये एंटी मोदी गैंग, चेहरा देख लीजिए, ये आपके कैमरे पे चेहरा दिखाइए, ये है एंटी मोदी गैंग जो भारत के खिलाफ है, ये भारत के खिलाफ। अच्छा, अब मेरी रोने की आदत तो है नहीं और संजीव भाई मुस्कुराते हैं तो मुझे लगता है कि इनको आनंद आता है। तो भाई साहब आप क्यों नहीं रो रहे हैं, बताइए। पाठक जी रो रहे हैं। देखिए हम सिर्फ ये पहले पाठक जी को पहले आप बोलिए, वो तो रोते हैं, अब रोने वाले से क्या बात करें भाई साहब। अरे दिन रात जो रोने का काम करता है उसके पास कौन जाता है? कोई जाता है क्या? आऊंगा पाठक जी। एक पार्टी है जो कहती है कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज पे जिंदा रखते हैं, वो दम भर रही है। ये शर्म की बात है। ये 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज पे जिंदा रखते हैं, कहते हैं कि देश मजबूत हो रहा है, देश का बेड़ा काम करो। लोगों को मदद करना सरकार का कर्तव्य और दायित्व था। जब लोगों के पास कोई रास्ता नहीं बचा था, लोग अपने घरों में थे और त्राहिमाम पूरी दुनिया कर रही थी, उस वक्त सरकार अपने जनमानस के लिए होती है। ठीक है, एक सेकंड। और एक बात यह भी है, सुन लीजिए, एक बात यह भी है कि फ्रीबीज और कल्याणकारी योजनाएं दो तरह की बातें होती हैं, इसको भी समझना पड़ेगा। क्योंकि एक्सपर्ट करण खड़े, उनके पास मैं आऊंगा, लेकिन क्योंकि पीछे से लोग हाथ उठा रहे हैं। हाँ जी भाई साहब। एक बात बताना चाहता हूँ, रोने पे एक शेर आप पहले हम बोलते हैं। पहले शेर बोलेंगे, क्या बात है। अरे जोरदार ताली बजा दो यार, ये पॉलिटिक्स तो चलती रह गया। रोते हैं हम कलेजा तुम्हारा क्यों दुखता है, कहीं इस बात का डर तो नहीं कि मेरा पोल न खुल जाए। दोस्तों, हम कहना ही चाहते हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से अपने देश को सर्वश्रेष्ठ बनाए, आज जहां पे श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश, हर देश जहां एक तरफ से चरमरा गया, वहां पे मोदी जी ने अपने देश को एक मजबूती और एक मुकाम पे ले गए, जिससे आज पूरा देश, मोदी जी जब जाते हैं जहां वहां के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोग पैर तक छूते हैं, ये हमारे लिए गर्व की बात है। और ये समझ रहे हैं कांग्रेसी की मोदी जी, अरे मोदी जी। अच्छा, लेकिन एक बात कहूं, बातें तो आपने जैसी भी कही वो आपके मन की बात थी, लेकिन शेर बहुत छोटा था। शेर को क्या बड़ा होना पड़ता है ना, शेर का बड़ा होना जरूरी है। 1 मिनट मैं जानता हूं करण के पास जाना है, लेकिन पाठक जी फिर मैं आया हूं, रोइएगा मत, नहीं तो मैं ताल ठोक के फिर आपको जवाब दूंगा। देखो, दो चीजें मैंने सुनी। देखो, कहते ना हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखों को फारसी किया। हमारी बहन ने कहा फ्री की चीज नहीं चाहिए, हाथ उठा के कहा। और दूसरी तरफ हमारे भाजपा के कहा हमने तो 80 करोड़ दिया। उनका जवाब दिया कि नहीं दिया? फ्री की नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। फ्री का जुमला अब नहीं दिखाओ। अब आप देखो, अभी आप आंकड़े की बात कर रहे थे, हंगर रिपोर्ट, हैप्पीनेस रिपोर्ट, 2 रिपोर्ट जो हमें नीचे से ऊपर तक खुशहाल करती है, कहाँ हैं हम? वो सब पाकिस्तान चली गई है। वो सब पाकिस्तान चली गई है भाई साहब, पाकिस्तान, श्रीलंका, वेनेजुला, वहां चली गई है हंगर रिपोर्ट और स्माइल रिपोर्ट। एक सेकंड जिलानी भाई, एक सेकंड। हाँ, महिला को तो बोलने दीजिए। अच्छा, ये विक्टिम कार्ड नहीं चलेगा। हाँ, मैं इतना कहना चाहती हूँ, जो ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी मुफ्त की रेवड़ियाँ, मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी 80 करोड़ की योजनाएं कहाँ बांटी है? आप ये तो बताइए, किसको बांटी है ये तो बताइए। योजनाओं और मुफ्त की रेवड़ियों में फर्क है। आज देखिए जो श्रीलंका और वेनेजुला का हाल हुआ है, क्या आप चाहते हैं हिंदुस्तान का भी ये हाल हो? क्या परेशानी है? ये नहीं चाहती हैं कि गरीबों के बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़े, ये नहीं चाहती हैं कि गरीबों के बच्चे रोशनी में पढ़े, आप नहीं चाहती हैं कि स्वच्छ पानी मिले गरीबों को, आप नहीं चाहती हैं कि गरीबी माताएं बहनें अब फ्री में। अच्छा, दिल्ली में रहने वाले सब गरीब हैं? एक मिनट, एक सेकंड शालिनी जी, एक मिनट। अरे दिल्ली वालों एक सेकंड। अरे भाई, मैं सबको देखता हूँ, मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं सबको जानता हूँ। हाँ, लोग कुछ तो रोज भी आते हैं, लेकिन मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ दिल्ली वालों से, और जो दिल्ली के बाहर से आकर भी दिल्ली में रह रहे हैं, भाई लोग, क्या दिल्ली में सब गरीब हैं? आप लोग बताइए, क्या दिल्ली में सब गरीब हैं? तो फिर सबको 200 यूनिट बिजली फ्री क्यों चाहिए? सबको फ्री में पानी क्यों चाहिए? सबको फ्री में बस में यात्रा क्यों करनी है? अरे भाई, ये चाहे इधर से निकाले चाहे इधर से निकाले, जेब से आपके जाना है। लेकिन एक बात है करण, कि वो कह रहे हैं कि बीजेपी भी मुफ्त में देती है और आम आदमी पार्टी भी मुफ्त में देती है। क्या इन दोनों के मुफ्त में देने में कोई अंतर भी है? बहुत बड़ा अंतर है, और सब ध्यान से सुनिएगा। बीजेपी 80 करोड़ लोगों को राशन देती है। न्यूनतम जो एक व्यक्ति को चाहिए, हम अपनी माताओं, बहनों, भाइयों को क्या मरने छोड़ सकते थे कोविड के टाइम पे?
क्या हम ऐसे छोड़ सकते थे उनको? जब रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, सप्लाई चेन की दिक्कतें हैं, मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होती है विद्या जी, वो होती है अन्न की। अन्न देना एक पुण्य का काम होता है, एक अन्नदाता का कार्य किया इन्होंने। पर जब आम आदमी पार्टी, पंजाब में 3 लाख करोड़ का ऋण है और वो कहते हैं हम मुफ्त बिजली देंगे, मुफ्त पानी देंगे, सबको देंगे, ये भी नहीं करेंगे कि अमीर गरीब का फर्क करेंगे, तो फिर तुम रेवड़ी बांट रहे हो, मदद नहीं कर रहे हो उनकी। जन कल्याणकारी कार्य का मेन उद्देश्य ये होता है कि आपको पैरों पे खड़े होने हम दें, आपकी मदद करें, ना कि आपको अपने ऊपर हम एक डिपेंडेंट बना ले। जेब में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने। एक महिला बहुत देर से खड़ी है, चुपचाप सबको सुन रही है, देख रही है, और मैं चाहता हूं कि आप भी अगर कुछ कहना चाहती हैं तो बोले, क्योंकि ये आप ही का मंच है, धरती पुत्र और पुत्रियां आप ही हैं। चश्मा कहां से खरीद के लाए हो? ये तो अपने डिस्ट्रिक्ट से लिया था। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? बदायूं। बदायूं। बहुत बढ़िया चश्मा है तुम्हारा, बहुत शानदार चश्मा है, जल्दी से आ। देखिए, जिस टाइम आज बहुत अच्छी बात है, कोरोना टाइम में गरीबों को अनाज देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन देखिए गरीबों को देना ठीक बात है, लेकिन उसके साथ हमारे जो रोजगार बच्चे थे कंपनियों के अंदर, सरकार के अंदर, जिनको हटाया गया, वो भी करोड़ों की संख्या में है, वो भी करोड़ों की संख्या में है। ये बहुत बड़े आंकड़े हैं। वो बच्चे आप जा करके, क्योंकि यहाँ से नहीं, आप गांव के क्षेत्र में, आंकड़े नहीं दिखाएंगे, झूठ बोल रहे हैं ये। देखिए बेरोजगार कांग्रेस पार्टी हो गई। मसला ये है, ये जो झूठ है ना, ये झूठ के ऊपर जो अपना दुकान मोहब्बत की नफरत वाली। अच्छा ठीक है, जनता से भी थोड़ा पूछ लेते हैं। अरे यहाँ तो वहां तो उंगली उठा रहे थे, कहते आओ आओ, फिर आए हैं तो हाँ जी। देखिए, मोदी जी के टक्कर में कोई नहीं है, और 2000 आने वाले 24 में पूरी जनता 140 करोड़ की जनता ट्राई कर रही कब चुनाव है और दोबारा कब मोदी जी सीट पे दोबारा तृतीय चरण में। चलिए ठीक है, ये तो जनता को ही तय करना है और आप लोगों को ही तय करना है कि मुफ्त का माल चाहिए या फिर एक ऐसा नेता, एक ऐसी पार्टी या एक ऐसा प्रधानमंत्री या ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो आपको आगे ले जाए, आपके प्रदेश को आगे ले जाए, आपके देश को आगे ले जाए और आपके जीवन स्तर को ऊपर उठा दे। आज कार्यक्रम में इतना ही, वक्त ब्रेक का हो गया है, लेकिन चलते चलते जोगिरा के पास। पब्लिक को बहकाए, पब्लिक को बहकाए।